नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत 18 नंबर का टॉपिक लोकसभा हमारा चल रहा था। इससे पहले अभी तक हम 4 पार्ट देख चुके हैं। पिछला चौथा पार्ट साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हमारा इसका आखिरी पार्ट होगा, पांचवा, जिसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 81 से लेकर के प्रश्न नंबर 101 तक हम प्रश्न देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 81 से। 81 प्रश्न है आपका कि किस लोकसभा में निर्वाचित जो महिला सांसद है उनकी संख्या जो है वो सबसे कम थी। पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है पांचवी और चौथा है छठी। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। किस लोकसभा में जो निर्वाचित महिला सांसद थी ना उनकी संख्या सबसे जो है वो कम थी। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी वाला छठी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। छठी जो है जो लोकसभा है इसमें निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 प्रश्न आपका है कि किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसद जो है उनकी संख्या सबसे अधिक जो है वो रही है। ए ऑप्शन है 8वीं, बी ऑप्शन है 12वीं, सी ऑप्शन है 13वीं और डी ऑप्शन है 17वीं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, निर्वाचित महिला सांसदों की सबसे अधिक संख्या, ऊपर सबसे कम संख्या पूछा गया था। तो सबसे कम संख्या में आपका हो गया था ऑप्शन डी वाला छठी। अब बताइए अधिक वाला इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन 17वीं जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 17वीं जो लोकसभा है इसमें निर्वाचित महिला सांसदों की जो संख्या है वो सबसे अधिक जो है वो रही है। वहां पर छठा, यहाँ पर 17वां। 83 प्रश्न आपका है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो कितनी है। बताइए 20, 30, 40, 50 में से कौन सा सही होगा। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध यदि अविश्वास का प्रस्ताव जो है वो लाना है तो उसके लिए न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो कितनी जो है यहाँ पर होगी। 20, 30, 40 या फिर 50। तो चलिए फिर आंसर की बात कर लेते हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो न्यूनतम सदस्य संख्या जो है आपकी 50 जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। 84 प्रश्न आपका है कि लोकसभा का कोई सदस्य जो है वो सदन का सदस्य बने रहने से निर्हरित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य, चार ऑप्शन है। ए कह रहा है कि जिस राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आया था या आई थी उससे स्वैच्छिक रूप से अपनी सदस्यता छोड़ देता है या छोड़ देती है। इसी प्रकार बी ऑप्शन है कि जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उससे निष्कासित जो है वो कर दिया गया। सी ऑप्शन है एक स्वतंत्र उम्मीदवार जो है उसके रूप में निर्वाचित होने के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। और चौथा आखिरी ऑप्शन है अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए जो निर्देश हैं उनके विपरीत मतदान से प्रवृत्त जो है वो रहता हो। तो आपको बताना है कि लोकसभा का कोई सदस्य है जो कि सदन का सदस्य बने रहने से निर्हरित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य इनमें से कौन सी जो शर्त है उसको पूरा करता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी उससे निष्कासित कर दिया गया या दी गई हो। 85 प्रश्न देखते हैं। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई। चार ऑप्शन है 7 मार्च 1952, 13 मई 1952, 22 अक्टूबर 1952 या फिर 16 अगस्त 1952। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। प्रथम लोकसभा जो है उसकी पहली बैठक जो है वो कब हुई थी। तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन 13 मई 1952 जो है वो सही हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, तो तारीख और सन वाले जो प्रश्न है वो याद रखा करिए। और ये वाला प्रश्न आई थिंक स्टार्टिंग में भी आया था पर पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला हुआ था। तो प्रथम लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952। 86 प्रश्न आपका है कि मंत्रिपरिषद जो है वो
किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या फिर प्रधानमंत्री? ये मैंने बताया था आपको, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। यहाँ पर मंत्रिपरिषद देखकर टिक ना कर दीजिएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। आंसर की बात करते हैं इनमें से, तो आपका लोकसभा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? लोकसभा के। और कहीं कहीं आपको ये ऑप्शन राष्ट्रपति भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक्चुअल में एक आर्टिकल है अनुच्छेद 75(2) जो कि ये कहता है कि मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बनी रहती है। अब अंतर यहाँ पर यही है, यहाँ पर कार्य को लेकर पूछा जाता है, और जो मैंने आर्टिकल आपको बताया इसमें जो है वो पद पर बने के रहने के संदर्भ में पूछा जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हैं, यहाँ पर जो है आपका लोकसभा सही होगा। बाकी आप राष्ट्रपति, जब प्रश्न में वो चीज बदली हो तो उसके अकॉर्डिंग टिक कर सकते हैं, क्योंकि वो आर्टिकल में दिया गया है। अगला 87 प्रश्न देखते हैं, लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व जो है उसको व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? चार ऑप्शन है। अविश्वास प्रस्ताव जो है उसको पारित करके, मंत्रिपरिषद जो है उसके किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार करके, मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई जो धन की मांग है उसको अस्वीकार करके, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। जो लोकसभा है वो किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप जो है वो प्रदान करती है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो सभी ऑप्शन ही आपके सही है। लोकसभा जो है किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व जो है उसको व्यवहारिक रूप प्रदान करता है, तो ए बी सी सभी सही है, यानी कि आंसर आपका उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चाहे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके, या फिर किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार करके, या फिर मंत्रिपरिषद जो है इसके किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को जो है अस्वीकार करके। 88 प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? यहाँ पर प्रश्न में नहीं पूछा गया, बताइए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। तो बताइए लोकसभा के जो सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है वो इनमें से किस वर्ग के लिए जो है वो नहीं है? तो फिर आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पिछड़ा वर्ग सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 89 प्रश्न। 89 प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि संविधान संशोधन पर आधारित काफी जगह आप देखते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूछा यहाँ पर यह गया है कि भारतीय जो संविधान है उसके अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में जो है वो पारित होता है? चलिए फिर आंसर की बात कर लेते हैं। अब तक आपने सोच अवश्य लिया होगा, तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर, यानी कि दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से, ये वाला जो है आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं आपका 90 नंबर प्रश्न कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? राज्यसभा की, चुनाव आयोग की, भारत के मुख्य न्यायाधीश की, या फिर मंत्रिपरिषद की? तो बताइए इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग जो है वो कर सकते हैं? तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं। राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर मंत्रिपरिषद में से, तो आपका मंत्रिपरिषद जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मंत्रिपरिषद जो है इसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति जो है वो भंग कर सकते हैं। 91 प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटों की संख्या लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है उसमें पूछी गई है, बताइए। 42, 2, 14 या 40, इस टाइप से चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अलग अलग मैंने काफ़ी जगह के आपको इससे पहले वाले पार्ट में बता भी हैं, तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर 42 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में कुल
42 संसदीय सीटें जो है वो हैं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत। 92 प्रश्न देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक जो है उसका पारित होना होता है उपस्थित जो सदस्य हैं उनके साधारण बहुमत से, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, उपस्थित जो सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से, या फिर उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। कौन सा इनमें से सही होगा? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया जो विधेयक है उसको पारित होना होता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए फिर बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। उपस्थित जो सदस्य हैं उनके साधारण बहुमत से संसद के जो दोनों सदन हैं उनकी संयुक्त बैठक को भेजा गया कोई यदि विधेयक है तो उसका पारित होना होता है कहाँ से? उपस्थित जो सदस्य हैं उनके साधारण बहुमत से। 93 प्रश्न आपका शून्यकाल से संबंधित है कि भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? शून्यकाल बहुत पूछा जाता है। अगला देखिए प्रश्न भी शून्यकाल से ही संबंधित है। पहले बताइए संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय उसको कहते हैं, प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को कहते हैं, प्रश्नकाल के पहले के समय जो है उसको कहते हैं, या फिर संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय जो है उसको कहते हैं। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन प्रश्नकाल जो है उसके तुरंत बाद का जो समय होता है उसे हम कहते हैं शून्यकाल के नाम से। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, इसको यह जो है वो याद रखिएगा। अगला भी प्रश्न इसी से ही संबंधित है शून्यकाल से ही कि भारत में शून्यकाल जीरो आवर जो है वो कब शुरू किया गया था? 1962, 1971, 1964 या फिर 1963? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा? भारत में शून्यकाल जीरो आवर जो है वो कब शुरू किया गया? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका पहला ही ऑप्शन 1962 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अच्छा प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अधिकतर आपको अलग अलग कंपटीशन लेवल वाले जो एग्जाम होते रहते हैं उनमें रिपीट होते दिखाई देते हैं, तो वो तो आपको पता होने चाहिए। और एक चीज और यहाँ पर कि प्रश्न में जो है आपको कहीं कहीं समय भी पूछ लिया जाता है। तो समय के संदर्भ में यदि पूछा जाए तो शून्यकाल का जो समय होता है वो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। दोपहर 12 बजे आरंभ होने के कारण ही इसे हम शून्यकाल कहते हैं। तो नाम भी इसीलिए इसका जो है वो पड़ा है। तो कहीं कहीं जगह जो है वो पूछ लिया जाता है। और इससे पहले का 1 घंटा यानी कि 12 से 1 से पहले का जो समय होता है यानी कि 11 से 12, ये आपका प्रश्नकाल का समय होता है। अगला देखते हैं आपका 95 प्रश्न, जो कि है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? 55, 65, 40, 100? इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होगा? 55, 65, 40 या फिर 100? तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही 55 जो है वो सही हो जाएगा। किसी दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है तो उसके पास न्यूनतम 55 सांसद जो है वो लोकसभा में होने चाहिए, तब जो है वो स्वीकारा जाएगा। 96 प्रश्न आपका है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जो स्थान है उनकी संख्या जो है वो कितनी है? 59, 69 या फिर 79 या फिर 84? कौन सा इनमें से सही होगा? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या जो है वो कितनी है? चलिए आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन डी वाला 84 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या। 97 प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों या फिर संघ शासित जो क्षेत्र हैं उनके समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? अब यहाँ पर इस टाइप से अलग अलग चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। तो ये जो है आपके तीनों राज्य या संघ शासित क्षेत्र के समूह में आ जाएंगे, जिसकी लोकसभा जो है उसमें केवल एक जो है वो सीट है। अगला देखते हैं आपका 98 प्रश्न।
प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम किसमें जो है वो प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में, मंत्रिपरिषद में, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है या फिर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा? धन संबंधी विधेयक ये बहुत पूछा जाता है, तो ये आपको शायद मैंने इससे पहले बताया भी था। तो बताइए धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम जो है वो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? चलिए आंसर की बात करते हैं, तो याद रखिएगा इस प्रश्न को, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। लगभग लगभग सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले के पार्ट में, ऐसा इसलिए इसमें कुछ एक्सप्लेन वाला भी नहीं रह गया है। 99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जो लोकसभा है उनमें से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य जो है वो किया? चौथी, पांचवी, छठी या आठवीं, इस टाइप से 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? किसने जो है वो 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? कौन से नंबर की लोकसभा इनमें से पूछा गया है? चौथी, पांचवी, छठी या फिर आठवीं? चलिए फिर बात करते हैं आंसर की, तो आपका पांचवी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 100 नंबर की प्रथम लोकसभा का जो गठन है वो जो है वो कब हुआ था? 1950, 1948, 1952 या फिर 1951? कौन सा इनमें से सही होगा? ऊपर एक प्रश्न आया भी था प्रथम लोकसभा की पहली बैठक करके, तो वो भी सन आपको इसी से ही जोड़ कर याद करना होता है, क्योंकि आप अलग अलग प्रश्न को अलग अलग कैटेगराइज करेंगे तो बहुत से सन एक दूसरे से जोड़ के आप याद रख सकते हैं। तो वहां पर मैंने सन क्या बताया था? वो मैंने बताया था 13 मई 1952, और प्रश्न था प्रथम लोकसभा की पहली बैठक, तो यहाँ पर भी देखिए प्रथम लोकसभा ही पूछा गया है, तो 1952 ही यहाँ पर भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि प्रश्न बहुत कठिन ही आपसे पूछा जाए, कई बार प्रश्न साधारण सही होता है, बस उसे थोड़ा सा घुमा कर पूछ लिया जाता है। देखते हैं हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था 101 तक प्रश्न देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, पर वो प्रश्न देखने से पहले तो वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च कर सकते हैं बालाजी स्टडी अड्डा और जुड़ सकते हैं। 101 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। राज्यसभा, विधानसभा, ग्राम सभा या फिर लोकसभा? तो बताइए, ये हमारा इस टॉपिक का भी जो है वो लास्ट प्रश्न है। लोकसभा यहाँ से आपका समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हमारा नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा। तो निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर जो है वो किसे कहा जाता है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं आंसर की, तो आपका लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा ही टॉपिक आपका चल रहा था, उससे भी आपको समझ आ गया होगा, पर याद रखिएगा क्योंकि जब प्रश्न आता है तब नहीं पता होता है वहां पर। तो पॉपुलर चैम्बर जो है वो लोकसभा को कहा जाता है। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके पद के उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ए ऑप्शन है 25 वर्ष, बी ऑप्शन है 30 वर्ष, सी ऑप्शन है 35 वर्ष और डी ऑप्शन है 40 वर्ष। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। और पेट का एग्ज़ाम जो है उसके लिए काफ़ी चीज़ें हमने सिलेबस में आपको करा दी थी, और एक नई शुरुआत के साथ-साथ फिर से हम उसको जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।